नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल, राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कॉन्स जिसे हम ठेटे भी कहते हैं। कॉन्स क्या होता है? हार्ड थिकन पैच होता है और पेनफुल होता है हमारी स्किन का, जो कि हमारा रेगुलर प्रेशर या फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। कॉन्स जो होते हैं मोस्टली आपके सोल्स में और हथेलियों में, या फिर जो भी वेट बियरिंग बोन्स होती है, अगर उनका फ्रैक्शन कहीं ज़्यादा हो रहा है तो उस जगह हमारी बॉडी पे हार्ड स्किन बाहर से बन जाती है, जो कि पेनफुल भी होती है, तो उसे हम कॉन्स कहते हैं। 3 तरह के कॉन्स होते हैं। हार्ड कॉन्स जो कि आपके टॉप ऑफ द टो और साइड ऑफ द टोज़ में पाए जाते हैं। सॉफ्ट कॉन्स जो कि हमारी उंगलियों के बीच में मिलते हैं। सीड कॉर्न जो कि सोल्स के नीचे तलुए में, जिसे हम कहते हैं तलुए में मिलते हैं। कॉन्स का कारण क्या है होने का? इल फिटिंग शूज़, जो कि हम कभी टाइट शूज़ पहन लेते हैं, ये उसकी वजह से भी कॉन्स हो जाते हैं। और टाइट शूज़ पहनने की वजह से, जैसे हम कहते हैं कि जूते ने काट लिया, अगर हमारे ये उंगली है, उंगली के ऊपर जैसे आप देखते हैं जूते ने काट लिया, और अगर हम उसको रेगुलर पहनते रहेंगे तो वहाँ पर वो रेगुलर फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर कॉर्न प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसे हम हार्ड कॉर्न कहते हैं। और बाकी कॉन्स का मेन कारण जिम वालों में भी आपने देखा होगा, जो जिम रेगुलर जाते हैं उनकी हथेलियों में यहाँ पे ठेटे पड़ जाती हैं हार्ड, तो वो भी एक कारण है। मज़दूर जैसे कि आपका बढ़ाई और मिस्त्री जो हथौड़ा ज़्यादा चलाते हैं, उनके भी अपने हथेलियों में हार्ड पैच पड़ जाते हैं। या फिर जो ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं, जिनका हैंडल का जो होता है वो हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता, उसको पर अगर आपने रबड़ नहीं चढ़ाई हुई है, वो हार्ड हैंडल से अगर आप चला रहे हो और लंबे आप चलाने वाले हैं गाड़ी को, तो आप देखेंगे वहाँ पे भी हार्डनेस आ जाती है, तो वो भी एक तरह के कॉर्न है। कॉन्स और वॉट्स 2 चीज़ें होती हैं। सोल्स के अंदर कॉन्स भी होते हैं और वॉट्स भी होते हैं, पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये कॉर्न है या वॉट है। तो कॉर्न, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्ड होता है, थिकेंड होता है, पेनफुल होता है, पर वॉट में भी हार्ड, वॉट्स के अंदर आप क्या देखेंगे, वॉट्स को अगर आप क्लोजली देखेंगे तो उसके अंदर ब्लैक डॉट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि वॉट्स के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। कॉन्स के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, वो सिर्फ नर्व एंडिंग पे जाके प्रेशर डालते हैं, इसलिए वो पेन करते हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर आप पैर में ध्यान से देखेंगे तो वो कॉर्न नहीं, अगर कॉर्न और वॉट्स में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वॉट्स के अंदर आपको ब्लड की डॉट्स मिलेंगे, ब्लैक डॉट्स मिलेंगे, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि वो कॉर्न है या फिर वॉट्स है। कॉन्स से बचने के लिए आप एक तो सॉफ्ट सोल पहने, जहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है उस प्रेशर को रिलीज़ करें। टाइट फिटेड शूज़ ना पहने, थोड़ा लूज शूज़ पहने, जिससे कि आपके पैर में और शूज़ के बीच में जो फ्रिक्शन है सोल का वो कम रहे। बाकी आप इसके लिए जो डेड स्किन होती है, कॉर्न के अंदर हार्ड हो जाती है स्किन, वो डेड हो जाती है, तो उससे तो थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए आप गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के 10 मिनट के लिए बैठें, और उसके बाद अपना पैर निकाल के पैर को साफ़ करने के बाद उसके ऊपर मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा दें, तो उसके थोड़ा सा आपको सॉफ्ट हो जाएगा और उसके अंदर पेन थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी कॉन्स का ऑपरेशन जो है वो सक्सेस नहीं होता है, बार बार रीअपेयर हो जाते हैं कॉन्स, तो कॉन्स का ऑपरेशन ना कराएं, अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है। और अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, मुझे मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो कॉन्स से बचने के लिए हार्ड सोल्स ना पहने और ध्यान रखें कि फिटेड शूज़ ना पहने। बाकी अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है और आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।